हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनसीन एजुकेशन। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे अपने घरों पर। राइट, तो आज जो है हम हिमाचल प्रदेश जीके का स्टैटिक पार्ट करने वाले हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की ये सीरीज चल रही है, तो उसमें जो है ये लेक्चर आज का जो है इंश्योर होने वाला है। द आर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसके बारे में हम बहुत ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं। और देखिए, जो ये लेक्चर है, ये लेक्चर HAS लेवल का मैंने जो है रिकॉर्ड किया है। पूरा ब्रीफ इसमें दिया है, आर्ट किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में ये आई है, और दूसरी चीज़ें कहाँ से आई है, और किस तरीके का यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर है उसके बारे में, और पेंटिंग्स के लिए क्यों फेमस है, और कौन ऐसे लोग हैं जो इस पर वर्क करते थे, उनके बारे में बहुत ब्रीफ में पढ़ा है। क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन जो है यहाँ से आने लाजमी है, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म है कि आते ही आते हैं। तो पेंटिंग्स ऑफ हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो ये अलग अलग जगहों से रिलेटेड है, तो इसके बारे में आज डिस्क्राइब करेंगे। और लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होगा, बट इसमें जो है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, और रिवाइज करने की आपको ज़रूरत होगी। तो आप लेक्चर को 1-2 बार देखेंगे तो रिवाइज हो जाएगा। राइट नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले बात करें, हियर आई एम साइनिंग इन। देखिए, हिस्ट्री ऑफ पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग, अगर इसकी बात करें, हिस्ट्री की अगर बात करें, देखिए हिमाचल में जो है जितनी भी पेंटिंग्स आई हैं, पेंटिंग्स ऑफ हिमाचल जितनी भी हैं, वो सारी की सारी डिसेंडेंट पे बेस्ड हैं। जितने भी आगे उनके बच्चे हुए हैं, तो उनके थ्रू कंटिन्यू ये प्रोसेस काम में चला है। अगर हम पेंटिंग्स ऑफ हिमाचल प्रदेश की बात करें, सबसे पहले हमें जो है हिस्ट्री ऑफ पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग की बात करनी पड़ेगी। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें, तो जो भी पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है? बसौली से। राइट, तो बसौली की अगर बात करें, ये कहाँ पर लोकेटेड है? JNK में सिचुएटेड है। और दूसरी चीज़ है, JNK में भी अगर हम बात करें, कठुआ वाला रीजन जो है, वहाँ पर ये बसौली जो जगह है वो लोकेटेड है, और स्पेशली फेमस है पेंटिंग्स के लिए। तो पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग ओरिजिनेटेड इन द हिल स्टेट ऑफ बसौली, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रावी अबाउट 1690 AD। इस टाइम पर जो है ऑलमोस्ट पहाड़ी पेंटिंग का ओरिजिनेशन हो गया था। बाद में देखिए, ये जो पेंटिंग्स है कहाँ कहाँ आई है? गुलेर, चंबा, मंडी, कांगड़ा, गढ़वाल और कुल्लू बिकम द इट्स मेन सेंटर। तो गुलेर, चंबा, ये सारे के सारे रीजन कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश में ये सिचुएटेड है, सारे के सारे रीजन। दीज पेंटिंग्स एस्टेब्लिश एंड डेवलप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 17 to 19 सेंचुरी में इनका सबसे ज़्यादा वर्क हुआ है, और ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और मोस्ट ऑफ द स्कूल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग डेवलप्ड एंड फ्लरिश्ड फ्रॉम 17 to 19 सेंचुरी, जो कि हिमाचल प्रदेश में ये वाला रीजन था जिसके हमने नाम कोट किए हैं। राइट, तो हिल जो रीजन है, दे डिवाइडेड इनटू 22 स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स थे। तो उसमें जो राजपूत किंग्स थे, जितने भी राजपूत किंग्स थे, दे वर पनेजर ऑफ आर्ट, तो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, इसीलिए इसका जो है एक्सप्लोरेशन मिला है देखने को, और इसी बेस्ड हम आज के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे ऐसे पेंटर्स रहे हैं जिनके नाम पूछ लिए जाते हैं। मैनी ऑफ कांगड़ा पेंटिंग्स वर वंडरफुल वर्क ऑफ अ सिंगल फैमिली आर्टिस्ट। तो ये जो है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि जितने भी पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स हुए हैं, इसमें जो आर्टिस्ट है वो सिंगल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर डिसेंडेंट ऑफ पंडित स्यू ऑफ गुलेर, ही हैड 2 सन, मनक एंड नैनसुख, तो इसके बारे में बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे हम लोग। 2 उनके पुत्र थे, मनक और नैनसुख थे, इसके बारे में इलेबोरेट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें मनक। अगर मनक की बात करें, ही रिमेंड इन हरिपुर, गुलेर वाला जो रीजन था, वहां पर कौन थे? पेंटर, तो इसका नाम आपको याद रखना है, मनक जो थे। एंड वर्क फॉर राजा दलीप सिंह ऑफ गुलेर, एंड हीज ब्रदर नैनसुख सेकंड जो थे, वो कौन थे? नैनसुख जी सर्व्ड राजा बलवंत सिंह ऑफ जम्मू। और एक कहां चले गए थे? एक थे हरिपुर गुलेर में, राइट, और दूसरे कहां चले गए थे? JNK। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, JNK में कौन थे? नैनसुख। तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिए जाते हैं बहुत सारे एग्जामों में, ये स्किप कर देते हैं क्वेश्चन, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर कन्फर्म्ड है। और यहाँ कौन गए? मनक, तो इसको भी याद रखेंगे। आगे देखिए, कुशाला सन ऑफ मनक, मनक के जो सन थे वो कौन थे? कुशाला। गॉड पैट्रोनेज ऑफ महाराजा संसार चंद कटोच, और ये कहाँ के राजा थे? कांगड़ा के। इसके बारे में भी हम ब्रीफ करेंगे। तो अभी जो है ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर की सीरीज चल रही है, आप सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। इट इज़ लाइकली दैट दीज आर्टिस्ट पेंटेड द रंगमाला। तो नैनसुख जो थे हैड 4 सन, फिर से नैनसुख जो जम्मू चले गए थे, उनके 4 पुत्र हुए, और फर्स्ट कामा, गौधा और गौधू और रांझा और निक्का। इसमें से सबसे ज़्यादा फेमस अगर पेंटर की बात करें तो निक्का पेंटर जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं, तो इनका नाम भी पूछ लिया जाता है। और नैनसुख के 4 सन थे, कामा, गौधो और रांझा, जिनका नाम दूसरा नाम क्या था? रामलाल और निक्का। कामा वर्क फॉर राजा ऑफ गुलेर, गुलेर में जो रहे वो थे कामा। एंड रांझा जो थे वो राजा अमृतपाल, बसौली चले गए थे, JNK। निक्का की अगर बात करें, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये कहाँ माइग्रेटेड हुए थे? चंबा के लिए चले गए थे। एंड वर्क फॉर राजा राज सिंह, जो वहाँ पर
उस टाइम के राजा हुआ करते थे। 1764 से लेकर 1794 की बात है। तो ये हमने पहले भी बात की है, 17 से लेकर 19वीं शताब्दी में जो है इसका जो इन्फ्लुएंस है वो पहाड़ों में देखने को मिला था। और गौधू जो थे वॉज वन ऑफ द लीडिंग आर्टिस्ट एट द कोर्ट ऑफ राजा संसार चंद कटोच ऑफ कांगड़ा। तो गौधू भी कहाँ चले गए थे? कांगड़ा चले गए थे। पहाड़ी पेंटिंग ऑफ इंडिया कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन दियर ज्योग्राफिकल वैरायटी। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर जो है इसका एक्सप्लोरेशन देखने को मिलता है। बसोली एंड कुल्लू स्टाइल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय चौरपनशिक्का स्टाइल। तो ये जो है कुल्लू और बसौली जो है इस तरीके से इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं। एंड गुलेर एंड कांगड़ा स्टाइल बेस्ड ऑन काम कलर एंड मॉडिफिकेशन। तो काम कलर मतलब कि लाइट कलर जो होते हैं, सिंपल कलर, 3 कलर, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, इस तरीके के जो सिंपल कलर्स है उसके बेस्ड है, कोई भी डार्क कलर इसमें यूज़ नहीं हुआ है। तो इसके बारे में जो ये है हिस्ट्री ऑफ पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग में डिसेंडेंट जितने भी हुए हैं उनके ऊपर बेस्ड ये सारी की सारी पेंटिंग्स रही है। और इसमें जो है सबसे पहले कौन थे? मनक और नैनसुख थे। इनके जो आगे बच्चे हुए हैं उन्होंने अलग अलग जगह जाकर जो है इन पेंटिंग्स को एक्सप्लोर किया है। नाउ अगर सबसे पहले हम बात करें जो बसौली है, बसौली पेंटिंग की बात करते हैं, जो कहां पर है? अभी मैंने पीछे भी बताया था, कठुआ वाला रीजन जो है, तो वहां पर ये एक्सप्लोर हुआ है। और हिमाचल में इसका कितना इन्फ्लुएंस मिला है वो देखने को मिलता है। बसौली इज द टाउन इन जम्मू कश्मीर फ्रॉम वेयर द बसौली पेंटिंग्स इवॉल्व्ड इन 17-18 सेंचुरी। इट इज कंसिडर्ड द फर्स्ट स्कूल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग। एंड ये इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट स्कूल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग कौन सा है? बसौली। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड विच इवॉल्व्ड इनटू अ मच प्रोलिफिक कांगड़ा पेंटिंग स्कूल बाय मिड 18th सेंचुरी। तो अगर हम बात करें आगे जो है ये पढ़ना, बसौली पढ़ना क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि इसके बाद अगर कोई फेमस हुआ है तो कांगड़ा पेंटिंग बहुत ज़्यादा फेमस हुई है। तो कांगड़ा पेंटिंग्स के लिए अगर हम इन्फ्लुएंस देखें तो किसका रहा है? सबसे ज़्यादा बसौली का है। इसीलिए जो है इस पेंटिंग को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए ये बसौली पेंटिंग की कुछ तस्वीरें मैंने यहाँ पर आपके साथ में साझा की है। इट वॉज अ फ्यूजन ऑफ हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी के साथ में मुगल मिनिएचर टेक्निक्स एंड फोक आर्ट। तो देखिए जब हम टेम्पल्स की बात कर रहे थे तो उसमें इन्फ्लुएंस किसका था? मुगल्स का भी रहा है, राइट। उसके बाद में सिख का रहा है और उसके बाद में गुरखास का रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम पेंटिंग्स की बात करें इसमें भी इन्फ्लुएंस किसका रहेगा? मुगल का है, वही बात है। और दूसरा जो इंडियन माइथोलॉजी है, जैसे कृष्ण भगवान के बारे में जानना है, राम भगवान के बारे में जानना है, उसके बारे में भी यहाँ पर थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रहना लाजमी था। इसीलिए यहाँ का जो फ्यूजन बना, यहाँ का जो मिक्सचर बना वो बना हिंदू माइथोलॉजी प्लस मुगल मिनिएचर। और ये जो बॉर्डर लाइन है ये सारा मुगल मिनिएचर से उठा के लिया है। तो इन दोनों का जब मिक्सचर बना तो उसके बाद में पेंटिंग्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एग्जिस्टेंस में आया था। तो बसौली से ही सबसे पहले इन्फ्लुएंस हुआ है और इसीलिए बसौली को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। द मोस्ट पॉपुलर थीम्स आर फ्रॉम जयदेवा गीता गोविंदा श्रृंगारा लिटरेचर लाइक रास मंजारी रिटन बाय भानुदत्ता इन 15th सेंचुरी एंड रंगमाला। तो यहां से सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस है बसौली पेंटिंग्स का हुआ है और बसौली से इन्फ्लुएंस हुआ था कांगड़ा, इसीलिए ये पढ़ना जरूरी था, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड देखिए सेकंड जो पेंटिंग है, सेकंड पेंटिंग कहां से इन्फ्लुएंस हुआ है? अगर बसौली की बात करें उससे कांगड़ा इन्फ्लुएंस हुआ है। गुलेर और कांगड़ा स्टाइल उसके बाद में आया। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा जो है उससे सिमिलर है और बट ये जो कौन सा है कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स है। गुलेर एंड कांगड़ा पेंटिंग स्टाइल वॉज डेवलप्ड समवेयर अराउंड 1800। और कहां से आया है? तो डायरेक्टली आप बता सकते हैं बसौली से ही इन्फ्लुएंस हुआ है। और ये किसका मिक्सचर था? दिस मैथोलॉजी जो इंडियन माइथोलॉजी है, दूसरा किससे हुआ है? मुगल्स की वजह से, राइट। तो इसकी वजह से जो है फाइन आर्ट में इन्फ्लुएंस हुआ था। तो इट इज सेड दैट द पेंटर्स ऑफ गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग ड्रो पोर्ट्रेट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ पेंटिंग एट द प्लेस कॉल्ड हरिपुर गुलेर। गुलेर जो है ये कहां पर है? कांगड़ा वाले रीजन में है। तो यहां पर जो है पेंटिंग्स के अलग अलग स्टाइल इन्फ्लुएंस हुए हैं। आफ्टर दैट डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर मेनी आर्टिस्ट ट्रेंड इन मुगल स्टाइल माइग्रेटेड टू कांगड़ा रीजन एज दे गॉट पैट्रोनेज बाय राजा गोवर्धन सिंह 1774 में। सारे के सारे जो है जब मुगल का इन्फ्लुएंस यहाँ पर था तो उस टाइम पर यहाँ से जो है पेंटिंग्स उसी तरीके से बनाई जाती थी। इट लेड टू द बर्थ ऑफ गुलेर कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। इट फर्स्ट इन्वॉल्व इन गुलेर एंड देन केम टू कांगड़ा। तो यहां पर भी ये क्वेश्चन राइज हो जाता है, क्या सबसे पहले गुलेर पेंटिंग्स आई है या फिर कांगड़ा? तो सबसे पहले कहां पर हुआ है इन्फ्लुएंस? गुलेर में हुआ है और उसके बाद में शिफ्टेड टुवर्ड्स कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, राइट। द स्कूल रीच्ड इट्स जेनिथ अंडर द पैट्रोनेज ऑफ राजा संसार चंद ऑफ सुजानपुर टीरा। तो अगर हम बात करें तो राजा संसार चंद जो है इन्होंने सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग को, राइट। तो इसके बाद में अगर हम बात करें थर्ड जो स्टाइल है वो कौन सा है? चंबा पेंटिंग स्टाइल है, राइट। तो चंबा पेंटिंग जो है देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पर मैंने इस तरीके के पिक्चर भी कोट किए जिसमें कि मैक्सिमम जो है मुगल का इन्फ्लुएंस रहा है। तो ये आपको पिक्चर से रिलेट हो जाएगा। दूसरा जो है राधा कृष्ण,
इनकी जो पिक्चर्स है, इनके जो ड्राइंग्स हैं वो देखने को बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो इस तरीके से चंबा पेंटिंग भी इन्फ्लुएंस हुआ था। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो मुगल के बेस था, राधा कृष्ण की पिक्चर्स भी यहाँ पर थी। तो मैंने ये वाला पिक्चर यहाँ पर कोट किया है। द अपीयरेंस ऑफ चंबा पेंटिंग इज सिमिलर टू मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स। मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग की तरह ही जो है इन्फ्लुएंस हुआ है चंबा पेंटिंग का। और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कहाँ से मिला है चंबा पेंटिंग की अगर बात करें, डेक्कन एंड गुजरात स्टाइल ऑफ पेंटिंग से यहाँ का जो पेंटिंग स्टाइल है वो उठाया गया है। और द लेटर 17th चंबा पेंटिंग बीइंग डोमिनेटेड बाय बसौली स्टाइल। तो जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस उसके बाद में हुआ, इसीलिए सबसे पहले बसौली जो कि जम्मू कश्मीर में है उसको पढ़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहाँ से जो है हर तरीके की पेंटिंग्स हिमाचल की इन्फ्लुएंस हुई है, विच इवेंचुअली पेव द वे टू गलेर पेंटिंग ट्रेडिशन। सम डिस्टिंग्विश्ड पेंटर्स बिलोंगिंग टू द स्कूल। और कौन कौन से यहाँ पर अगर चंबा पेंटिंग की बात करें, कौन कौन यहाँ से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। मियाँ दारा सिंह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दुर्गा एंड लहरू, ये तीनों के तीनों जो है बहुत फेमस पेंटर रहे हैं चंबा पेंटिंग्स के। और द थीम अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन सी होती थी, रिलीजियस रहती थी। मैथोलॉजी मैंने सबसे पहले बताया, थोड़ा थोड़ा जो टच होता था, बॉर्डर वगैरह होता था, इस तरीके की पिक्चर्स होती थी, ये मुगल्स की होती थी। राधा कृष्ण की पेंटिंग्स बनाई जाती थी, शिव पार्वती, रामा दरबार या फिर यशोदा कृष्ण के, इस तरीके के पिक्चर्स यहाँ पर बना दिए जाते थे। तो इन्फ्लुएंस जो है चंबा पर अगर बात करें तो बसौली का सबसे ज़्यादा रहा है, और साथ ही साथ जो है गुजरात पेंटिंग्स का और डेक्कन जितना भी है नीचे का, वहाँ से जो है यहाँ का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा है। तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे। साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे कि चंबा पेंटिंग से रिलेटेड कौन कौन है, मियाँ है, दारा सिंह और दुर्गा है, लहरू है। तो ये सारे के सारे किससे रिलेटेड है, चंबा पेंटिंग से, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, देखिए चंबा पेंटिंग की अगर ब्रीफ में बात करें, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैंने एक और स्लाइड जोड़ा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इट वाज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ राजा उदय सिंह दैट द पामिंग रियली फ्लरिश्ड। तो यहाँ पर जो है कल्की और परशुराम आर द टू अदर फेमस पेंटिंग्स ऑफ द पीरियड। तो ये परशुराम और कल्की के जो पेंटिंग्स हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। आफ्टर द डिमाइस ऑफ राज सिंह पैट्रोनेज ऑफ द पेंटिंग वॉज कॉन्टिन्यूड बाई हिज सन एंड सक्सेसर जीत सिंह ने जो है इसको आगे कंटिन्यू किया था। तो सभी के सभी राजा जो थे वो पसंद करते थे पेंटिंग्स को। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हुए हैं वो है हरकू और छंजू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इसको नोट्स में डालते चलें। हरकू और छंजू जो थे यहाँ के बहुत फेमस पेंटर्स रहे हैं चंबा पेंटिंग के। और सन ऑफ निक्का, जिसकी हमने पहले बात की थी, निक्का जो थे वो कहाँ चले गए थे, चंबा पेंटिंग्स में, और उन्हीं के बच्चे आगे डिसेंडेंट थे हरकू एंड छंजू। उन्होंने जो है इसको अपनी कलाकृति को आगे बढ़ाते रहे, इन्फ्लुएंस करते रहे। हु पेंटेड नायिका एंड बारामासा पेंटिंग्स ऑफ हंटिंग ब्यूटी। तो ये जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। देयर वॉज अ ब्रीफ रिवाइवल ऑफ पेंटिंग ड्यूरिंग द रूल ऑफ श्री सिंह बाय एन आर्टिस्ट तारा सिंह, जो तारा सिंह थे उनके टाइम में। और उन्होंने सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किस पे किया था, रामायणा सीरीज़ पे पेंटिंग्स बनाई थी चंबा पेंटिंग में। तारा सिंह भी बहुत ज़्यादा नाम जो इनका चलता है इन पेंटिंग्स में, चंबा पेंटिंग्स में। और तारा सिंह जब एक्सपायर हो गए थे 1871 में, एंड विद हिम द ओल्ड आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग केम टू एन एंड एट द चंबा पेंटर्स, जिसमें कि निक्का थे, रांझा थे, हरकू थे, छंजू थे। तो ये सारे पेंटर्स जो है कहाँ के हैं, चंबा के। तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या ये गुलेर से हैं या कांगड़ा से हैं या फिर चंबा से हैं या फिर अर्की स्कूल से हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी जो सीरीज़ है इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज बन जाते हैं। तो भूरी सिंह म्यूजियम जो है कहाँ है, ये चंबा में। और भूरी सिंह जो थे राजा थे, उन्हीं के नाम पर ये म्यूजियम बना है एट चंबा, इज नेम्ड आफ्टर द इल्यूट्रियस किंग राजा भूरी हु हैड कंट्रीब्यूटेड हिज फैमिली कंपाइलेशन ऑफ पेंटिंग्स टू द म्यूजियम। तो म्यूजियम में इन्होंने सारी की सारी पेंटिंग्स को रखा है, आज भी आप जाकर देख सकते हैं। अगर हम बात करें चंबा रूमाल की तो उस पर भी बहुत अच्छी कढ़ाई देखने को मिल जाती है, आप म्यूजियम जाएं। अगर हम म्यूजियम की बात करें तो चगान से मेन बाज़ार में जो है चंबा में, यही जगह जो है, यही म्यूज़ियम कम से कम 200 मीटर की दूरी पर है। तो अगर कोई भी जाना चाहता है तो बहुत नियर बाय है, वॉकिंग डिस्टेंस पर है, आप घूमते घूमते चंबा घूमते घूमते एक्सप्लोर कर सकते हैं, म्यूज़ियम देख सकते हैं, राइट। नाउ देखिए इसके बाद अगर हम बात करें पेंटिंग्स में जो फेमस हुआ है, दूसरा है बिलासपुर पेंटिंग्स। बिलासपुर पेंटिंग्स की बात करें, बिलासपुर आपको पता है ये लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में, हैज़ विटनेस द ग्रोथ ऑफ पहाड़ी पेंटिंग अराउंड मिड 17th सेंचुरी में। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। अपार्ट फ्रॉम आर्ट वर्क ऑफ भगवत पुराना, यहाँ से इससे रिलेटेड, दूसरा रामायणा से और रंगमाला सीक्वेंस जो है, पेंटर्स ऑल्सो मेड पेंटिंग ऑफ कवरलेट्स। तो इस तरीके की जो पेंटिंग्स हैं बिलासपुर में देखने को मिली है। सबसे ज़्यादा बात करें अगर, बिलासपुर पेंटिंग इंजॉयड ग्रेट प्रोस्पेरिटी, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस और सबसे ज़्यादा ये फेमस किस टाइम हुई है, देवी चंद जो 1771 से लेकर 1778 एडी तक वहाँ के राजा रहे हैं। तो उस टाइम पर सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स यहाँ पे प्रोस्पेरिटी मिली है उसको, बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी टू प्लेन। बिलासपुर पेंटिंग हैड इन्फ्लुएंस बाय, किसकी वजह से इन्फ्लुएंस हुए थे, एक तो मुगल्स की वजह से, तो इनका तो इन्फ्लुएंस रहना ही रहना था, देखिए मुगल की वजह से। दूसरा जो है इन्फ्लुएंस रहा चंदेल,
और चंदेल के नाम पर ही बिलासपुर बसा है। अगर हम हिस्ट्री ऑफ बिलासपुर की बात करें तो इसके बारे में भी हम बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे। चंदेला जो है वहाँ के जो जिनकी वजह से बिलासपुर बसा है, और चंदेल जो है कहा जाता है कि मध्य प्रदेश वाले रीजन से, मतलब कि साउथ वाले रीजन से यहाँ पर आए थे। तो ये चंदेला और मुगल का इन्फ्लुएंस बिलासपुर पेंटिंग्स में देखने को मिल जाता है। राइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, देखिए इसके बाद बात करें कुल्लू पेंटिंग्स। देखिए इन सब पेंटिंग्स के बारे में पढ़ना, इनके बारे में, कलाकृति के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इससे एक तो हिमाचल की आर्ट एंड आर्किटेक्चर की नॉलेज हो जाती है, कल्चर का पता लगता है, और साथ ही साथ जो है इससे एमसीक्यूज बहुत सारे पूछे जाते हैं जो कि बच्चा स्किप कर देता है। इसीलिए मैं इस लेक्चर को बहुत ब्रीफ में ला रहा हूँ, कोई भी इतना कंटेंट आपको देने वाला नहीं है, क्योंकि बेशक ये लेंथी लेक्चर्स हैं बट आपको जो है ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहने वाले हैं। आप 2-3 बार इन लेक्चर्स को देखेंगे, आपको भलोकरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको जो है हमने बहुत मिक्स करके उसके बाद ये लेक्चर्स बनाए हैं। राइट, कुल्लू पेंटिंग्स की अगर बात करें, देखिए इस तरीके से, अगर हम, ये पैगोडा शैली है तो इसके बारे में हम बहुत ब्रीफ में पढ़ चुके हैं। तो अगर हम बात करें तो ये हिडिंबा माता का इस तरीके का टेम्पल है। तो इस तरीके की जो पेंटिंग्स है वो देखने को मिलती है कुल्लू में, और इट वाज मेनली इंस्पायर्ड बाय द लोकल ट्रेडिशन। लोकल ट्रेडिशन से सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड रही है, बट हाँ इसमें इन्फ्लुएंस ऑब्वियस सी बात है बसोली का बहुत ज़्यादा रहा होगा। वह सेंट टू कुल्लू, और वहाँ के जो पेंटर थे बसोली के, उनको कुल्लू भेज दिया गया था। लाइफ ऑफ लॉर्ड रामा एंड फैमिली डाइटी ऑफ पहाड़ी रूरल्स। तो यहाँ पर इस तरीके से वहाँ के लोगों को, वहाँ के पेंटर्स को बुलाकर यहाँ पर पेंटिंग्स का काम चलाया गया था। दूसरी चीज़ है कि यहाँ जो कुल्लू वाली पेंटिंग्स है, जो कुल्लू वाली पेंटिंग्स है वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है पहाड़ी स्टाइल में, लोकल ट्रेडिशन में हुई है। द पेंटर हैव प्रिपेयर्ड एन एल्बम ऑफ रामा विच इज़ द फेमस एज शंगरी रामायणा, इसके नाम से फेमस हुई। और देखिए किस तरीके की यहाँ पर फिर पेंटिंग्स बननी स्टार्ट हुई, जैसे बालकांड के ऊपर अयोध्या कांड है, उत्तरकांड है। तो अगर किसी ने रामायणा पूरा पढ़ा है तो वहाँ पर ये इस तरीके के कांड आते हैं। और दूसरी चीज़ है कि रामायणा जो है बचपन में पढ़ा करते थे, तो वहाँ उस तरीके की जो पिक्चर्स है, उस सिनेरियो से रिलेटेड जो पिक्चर है वहाँ पर बना दी जाती थी। राइट, इसके बाद अगर बात करें, देखिए अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की बात करते हैं। तो अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग ये भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। अर्की स्कूल जो है, देखिए इसकी अलग स्टोरी है। सबसे पहले जो है बसौली की वजह से, बसौली पेंटिंग्स की वजह से यहाँ पर इन्फ्लुएंस आया। इसके बाद में ये इन्फ्लुएंस जो है शिफ्ट हुआ कांगड़ा पेंटिंग्स की ओर। तो यहाँ इसीलिए अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अर्की स्कूल वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय बसौली स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, बट लेटर कांगड़ा स्टाइल वाज एडॉप्टेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है और पूछ लिया जाता है। द पेंटिंग ऑफ स्कूल डील विद शिव पार्वती की पेंटिंग्स थी, कृष्णा लेजेंड एंड नायक नायिका थीम ऑफ राष्ट्रप्रिया केशव दास। तो इस तरीके की जो पेंटिंग्स है ये कहाँ से है, अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है। राइट, इस तरीके की जो पेंटिंग्स है वो कौन सी है, अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है। बसोली कलम वॉज फ्लरिश्ड इन अर्की अंडर द पैट्रोनेज ऑफ राणा मेहरचंद। देखिए, तो अगर मैंने बोला कि सबसे पहले बसोली की वजह से इन्फ्लुएंस हुआ है, तो बसोली के टाइम पर वहां पर राजा कौन थे, राजा मेहरचंद, जो 1723 से लेकर 43 तक रहे, और राजा भूपचंद के टाइम में यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है बसोली स्कूल का। अगर हम कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की बात करें तो पैट्रोनेज जो थे वो थे राजा जगत सिंह इनके टाइम में, और सरन सिंह इनके टाइम पर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। तो अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग की अगर बात करें, दो यहाँ से पेंटर बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं, एक फतू और हस्तू। तो ये जो है ये याद रखने की चीज़ें हैं, फतू और हस्तू। तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, रंझू इस तरीके से, जैसे निक्का। तो ये जो है स्कूल ऑफ पेंटिंग से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। राइट, तो दिस इज ऑल अबाउट अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इसके बाद जो है देखिए, ये जो है अगला जो है गढ़वाल पेंटिंग है। बेशक ये वाला उत्तराखंड वाले रीजन में आता है, बट इसके बारे में भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसमें भी इन्फ्लुएंस देखने को मिल जाता है। दिस पेंटिंग ओरिजिनेटेड इन द गढ़वाल और उत्तरांचल रीजन फ्रॉम वेयर इट ड्राइव इट्स नेम। तो गढ़वाल वाले रीजन में है, जो कि हमने ज्योग्राफी में भी पढ़ा है। तो ये जो सांगला और सांगला वैली, और दूसरा जो है शिमला का रोडू वाला रीजन है, डोडराक्वाल वाला रीजन है, ये कहाँ से लगता है, गढ़वाल रीजन से लगता है। तो ये हमने बहुत ब्रीफ में पढ़ा है, इसीलिए हमने सबसे पहले ज्योग्राफी सीरीज जो है उसके बारे में चलाया था। दूसरी चीज़ है, जिसने वो सीरीज़ नहीं देखी है उसको जाकर देखें, उसके ब्रीफ लेक्चर्स हमने आपको दिए हैं। और इसके बाद जो है गढ़वाल की बात करें, दे इंक्लूड इलस्ट्रेशंस ऑफ रामायणा, गीत गोविंदा, और दूसरा है कि ब्लेंड पोइट्री, जो कि इसमें देखिए इस तरीके से इनको बताया है, राधा कृष्ण की ही स्टोरी है, बट अगर हम इनके इस पिक्चर की बात करें और इस ड्रेस की बात करें, दिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मुगल। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। गढ़वाल पेंटिंग्स जो है सबसे ज़्यादा अगर इसमें इनिशियली डोमिनेटेड रहा है, वो किसकी वजह से रहा है, मुगल स्टाइल की वजह से रहा है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, देखिए
नेक्स्ट अगर बात करें मंडी पेंटिंग्स, तो हर तरीके से जहां जहां भी इन्फ्लुएंस हुआ है वो सारे सारे मैंने कोट किए हैं और सब के सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको पता नहीं है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा लेवल का राइज हो चुका है, तो आपको पता नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाना है, इसलिए हमने पूरा ब्रीफ जो है पेंटिंग्स का, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, यहाँ पर आपके सामने रख दिया है। और ये कंटेंट जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा यूट्यूब पर, और फर्स्ट टाइम ये इतना कंटेंट हम आपको दे रहे हैं। आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है आप सजेस्ट कर सकते हैं, और दूसरा है आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको ये चीज़ें जो है कितनी हद तक अच्छी लग रही हैं, या फिर किस तरीके से हमें इसको मॉडिफाई करना चाहिए। देखिए मंडी स्कूल ऑफ पेंटिंग की बात करें, मंडी हैज़ विटनेस्ड द इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्टाइल ऑफ पेंटिंग अंडर राजा सिद्धसेन के टाइम पर 1684। मैंने बोला था कि 17th और 19th सेंचुरी के इन बिटवीन सारी की सारी पेंटिंग्स इन्फ्लुएंस हुई है। तो यहाँ पर जितनी भी पेंटिंग्स बनी है, देखिए मंडी स्कूल ऑफ पेंटिंग हेड जो होते थे वो बहुत ज़्यादा बड़े बनाए जाते थे, और हाथ हेड इस तरीके से ये पाँव हैं, ये इनको जो है ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता था। इस तरीके की पेंटिंग्स थी। और यहाँ की पेंटिंग अगर हम बात करें तो राजा जो यहाँ के ईश्वरी सेन थे, राइट, ईश्वरी सेन को बंदी बना दिया गया था। और ये बंदी किसने बनाया था? महाराजा संसार चंद जी ने। तो जब 12 साल के बाद में इन्हें छोड़ा गया, ईश्वरी सेन ने कांगड़ा से कुछ एक पेंटिंग्स जो है मंडी ले आए थे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग से भी इन्फ्लुएंस्ड है कौन सा? मंडी स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो इसके पीछे राजा सिद्धसेन के टाइम में ये स्टार्ट हुआ, और ईश्वरी सेन के टाइम में थोड़ा सा और इन्फ्लुएंस देखने को मिल जाता है। अगर हम मंडी में राजा की बात करें, और दूसरी चीज़ है कि पेंटर्स की बात करें, संजू एंड महामोदी जो पेंटर है, मेन पेंटर्स है, वो मंडी स्कूल ऑफ पेंटिंग के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन्फ्लुएंस किसका रहता है? ईश्वरी सेन और राजा सिद्ध सेन जो है इससे रिलेटेड थे। तो ये याद रखेंगे, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, देखिए नूरपुर पेंटिंग इसके बाद में कौन सी है? नूरपुर पेंटिंग। और नूरपुर भी कहाँ पर है? अगर हम नूरपुर की बात करें, नूरपुर वाला रीजन आ जाता है धर्मशाला। देखिए धर्मशाला वाला रीजन आता है, राइट। धर्मशाला से अगर हम आगे एक रीजन आता है गगल वाला, गगल से एक इस तरीके से सड़क जो है धर्मशाला के लिए टर्न होती है। जो आगे सड़क गई, आगे एक जगह पड़ती है कोटलू करके, और कोटलू के बाद में ये जो जगहें हैं, शाहपुर है, राइट, और शाहपुर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो मैं ये थोड़ा सा लोकेशन आपको बताना जरूरी हो जाता है। शाहपुर से अगला जो रीजन आता है वो नूरपुर वाला रीजन आता है, राइट। तो ये चीज़ आप याद रखें कि किस साइड को नूरपुर पड़ता है। नूरपुर से आगे पठानकोट वाला रीजन, तो ये आप माइंडसेट लेकर चले। तो नूरपुर पेंटिंग्स जो है, ये वाली पेंटिंग जो है किस तरीके से इन्फ्लुएंस हुई है? ऑब्वियस सी बात है धर्मशाला, और ये वाला सारा रीजन कहाँ आता है? कांगड़ा में। तो कहाँ से इन्फ्लुएंस हुआ है नूरपुर वाला? कांगड़ा पेंटिंग से। सबसे पहले देखिए इस तरीके की पेंटिंग, और देखिए आपको देखने को भी लग रहा होगा सारे के सारे कैसे कलर हैं? ब्राइट कलर्स हैं। तो पहले जो ये पेंटिंग्स थी सारी की सारी ब्राइट कलर से बनाई जाती थी। नूरपुर पेंटिंग्स जनरली एम्प्लॉय ब्राइट कलर्स एंड फ्लैट बैकग्राउंड होता था इस तरीके से। ये आपका नूरपुर पेंटिंग का एक एग्जांपल है। द फर्स्ट नूरपुर पेंटिंग जो बनी है वो 1710 से 1760 के इन बिटवीन में बनी है, ड्यूरिंग द रीजन्स ऑफ दयादत्ता। तो इन्फ्लुएंस ऑफ कांगड़ा पेंटिंग उसके बाद में आया है। और उस टाइम पर जो राजा थे वो कौन थे? पृथ्वी सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पृथ्वी सिंह के टाइम पर इन्फ्लुएंस हुआ है यहाँ पर कांगड़ा पेंटिंग का। तो अगर सही मायने में देखें तो दो तरीके की पेंटिंग जो है हिमाचल में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। फर्स्ट इज बसोली, और बसोली जो था बेस रूट था जिसकी वजह से कांगड़ा पेंटिंग एग्जिस्टेंस में आई। और कांगड़ा पेंटिंग जो है उसके बाद इसका इन्फ्लुएंस जो है पूरे हिमाचल में देखने को मिलता है। अगर हम अर्की स्कूल की बात करें वहाँ थोड़ा सा डिफरेंट था कि सबसे पहले इन्फ्लुएंस किसका गया था? बसोली का। उसके बाद में जो है कांगड़ा पेंटिंग वहाँ पर इन्फ्लुएंशियल हुई थी, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट नूरपुर पेंटिंग्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एक और स्टाइल है, देखिए J&K स्टाइल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग। इसको भी पढ़ना जरूरी हो जाता है क्योंकि बिल्कुल लगता लगता रीजन हिमाचल प्रदेश के साथ में आता है। देखिए ये है जम्मू पेंटिंग्स, अलग अलग तरीके से थी, या इसे जम्मू पेंटिंग्स थे। दूसरा था जसरोटा पेंटिंग्स और मनकोट पेंटिंग। तीन तरीके से जो है जम्मू पेंटिंग फेमस हुआ है। अगर जम्मू पेंटिंग की फर्स्ट वाली की बात करें, बियर अ रिमार्केबल रिसेम्बलेंस टू द कांगड़ा स्टाइल। कांगड़ा स्टाइल से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है जम्मू पेंटिंग का। और दूसरी चीज़ है शांगरी रामायणा, जो कहाँ से रिलेटेड था? ये था कुल्लू से रिलेटेड। तो ऑफ लिटरल 17th एंड 18th सेंचुरी वॉज प्रोड्यूस्ड इन जम्मू इटसेल्फ। तो ये शांगरी रामायणा से ही इन्फ्लुएंस हुआ है कुल्लू वाला, राइट। हमने कुल्लू पेंटिंग्स की जब बात की थी तो कुल्लू पेंटिंग सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कहाँ से हुआ है? लोकल रीजन से। लोकल जो इन्फ्लुएंस उस पर सबसे ज़्यादा रहा है सब। उसके बाद में अगर बात करें तो किसका रहा था? बसोली का। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बसोली का जो शंगरी रामायणा वाला जो पार्ट था वो इन्फ्लुएंस हुआ था कुल्लू में, और यहाँ पर ये जम्मू पेंटिंग्स का ही पार्ट रहा है। उसके बाद अगर बात करें जसरोटा पेंटिंग, जसरोटा पेंटिंग्स आर मेनली फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। इट ऑर्बिट अराउंड इवेंट्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ द किंग, कोर्ट सीन्स वगैरह, इस तरीके के सीन्स क्रिएट जो होते हैं उनके बारे में यहाँ पर बता दिया जाता था। मनकोट पेंटिंग्स की बात करें, मनकोट पेंटिंग्स आर फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। इट बियर्स अ सिमिलैरिटी ऑफ बसोली टाइप। तो जो मनकोट अगर डायरेक्टली पूछ लिया जाए
किसकी तरीके से है ये, जैसा कि सिमिलर है बसोली टाइप के, राइट। इन द मिड 17th सेंचुरी पोर्ट्रेचर्स बिकम अ जनरल थीम। तो इस तरीके से जो है जम्मू स्टाइल ऑफ पेंटिंग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है जे.एंड.के में। 3 टाइप से जम्मू पेंटिंग्स कहा जाता है, जसरोटा पेंटिंग्स है या फिर मनकोट, और मनकोट जो है इक्विवेलेंट टू बसोली पेंटिंग्स है, राइट। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें तो इसके बाद में फेमस पेंटर्स की, ये सारे के सारे जो थे पेंटिंग स्कूल ऑफ हिमाचल प्रदेश थे। डिफरेंट स्टाइल, इन्फ्लुएंस किसका रहा है सबसे ज़्यादा, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो अब इसके बाद में जो हम बात करने वाले हैं फेमस पेंटर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन से हैं, तो उसके बारे में बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे। और जैसा कि हमने सबसे पहले बताया कि डिसेंडेंट सबसे ज़्यादा हुए हैं, कि आगे से आगे जो है ये रीत चली है, इसीलिए फेमस पेंटर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले जो है मंगू पेंटर है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। मंगू पेंटर कहाँ से बिलोंग करते हैं? मंगू तरखन मणिकंत बाय द कास्ट वॉज फर्स्ट इन द फैमिली ऑफ चंबा। कहाँ से बिलोंग करते हैं? चंबा। और देखिए जितने भी इनके डिसेंडेंट आने वाले हैं सबके नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबके सब पेंटिंग्स में माहिर थे, पेंटिंग बनाने में माहिर थे, तो इसके बारे में हम इलेबोरेट करेंगे, राइट। देखिए, ही वॉज फॉलोड बाय हिज सन छाबिया, जो है उनके सन थे छाबिया एंड छाबिया बाय गमंडी। ही हैड 2 सन उगारू एंड बंसिया। बंसिया, जो इस तरीके के नाम हैं ये पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये नाम लर्न करने पड़ेंगे। तो ये सारे के सारे जो है पेंटिंग से रिलेटेड है, उगारू, बंसिया, और बंसिया के भी आगे बच्चे हुए अर्जन, रामदयाल और इसार। फिर रामदयाल के 3 सन हुए, हरभज थे, जवाहर थे, सोहनू थे, इसार के, और बंसी सन जो थे, सारे के सारे जितने भी नाम हैं, दुर्गा थे, इसके बारे में तो हमने पहले भी पढ़ा। ही हैड 2 सन मंगानू और गोपाला। तो जवाहर सन जो थे कांथू थे, सोहनू था, मोतीराम थे। तो ये सारे के सारे नाम जो है सारे के सारे रिलेटेड है फेमस पेंटर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश में, कहाँ के? चंबा से। तो इसमें से कोई भी नाम पूछा जाता है, जो सबसे फेमस नाम है वो कौन है? मंगू। मंगू के ही डिसेंडेंट ये सारे के सारे आ गए। महेश दास है, देखिए मेहर दत्त है, भगवान दास है। तो आज तक की डेट के सबके नाम हमने यहाँ पर लिस्ट अप किए हैं, तो सबके सब जरूरी नहीं है याद रखना, आप जो है सबसे पहले मंगू को याद रखें, बाकी 1-2 बार इन लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको ये नाम भी लर्न हो जाएंगे। तो मेन जो है यहाँ पर मंगू पेंटर है, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से पेंटिंग जो है, आर्ट जो है हिमाचल का, वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो कहाँ से बिलोंग करते हैं? चंबा से। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, देखिए इसके बाद बात करें, सेकेंड जो है बनवारी। बनवारी पेंटर है, ये महाशय कहाँ से रहने वाले थे? ये भी कहाँ के रहने वाले थे? ये चंबा से रिलेटेड है, तो इनका नाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मंगू है, बनवारी है। अब ये भी तरखन कास्ट के थे, इसी से बिलोंग करते थे। देखिए इनके भी आगे सन हुए, कांगा है, उत्तम है, उत्तम है 2 सन, कृष्णा है, ज्वाला है, ज्वाला हैड ओनली 1, फागू है, किशान द एल्डर ब्रदर है 3 सन, मोलक था, कुंदन था और लभा था। तो इस तरीके के जो नाम हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप इन नाम को 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो नाम याद हो जाएंगे। इसमें जो मेन नाम जो है, कौन है मेन पेंटर? वो है बनवारी। तो आगे जो है इनके सारे के सारे डिसेंडेंट है, तो हमने ये पहले भी बताया था कि सारे के सारे डिसेंडेंट ही आगे जाकर इन पेंटिंग्स को इन्फ्लुएंस करेंगे, और सारे के सारे जितने भी रिलेटेड है उनके नाम हमने यहाँ पर लिस्ट अप किए हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये नाम जो है मैं आपको पीपीटी सेंड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर जितने भी नाम है वहाँ से आप देख सकते हैं, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट जो नाम है वो है मुकुंद। मुकुंद भी पेंटिंग से रिलेटेड थे, और तरखन गुजराती कास्ट है, हैड 2 सन गोकल एंड गोविंद। गोविंद के भी 4 सन हुए, नंदा, केशो एंड लाल और चक्रू। तो इस तरीके से जो डिसेंडेंट है आगे बनते जाएंगे, और अभी तक जो है ये इसी काम को करते जा रहे हैं। तो थर्ड जो नाम है मुकुंद, तो आपको नाम याद रखने हैं, जो सारे के सारे जितने भी थे पेंटर्स जो थे उनके मेन जो लिस्ट अप थे उनके नाम याद रखने हैं, और बाकी जो है जो उसके डिसेंडेंट है 1-2 बार आप लेक्चर देखेंगे तो आप याद कर पाएंगे। बाकी जो क्वेश्चन अभी तक जो पुट हुए हैं वो मेन जो जहाँ से लाइव स्ट्रीम्स चली है, मेन जो पेंटर्स रहे हैं उन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिसेंडेंट से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो निक्का इस तरीके के, मुकुंद है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि इतना ब्रीफ हमने दे दिया है। फोर्थ अगर बात करें, गुंजारू। गुंजारू रिप्रेजेंटेड बाय द पेंटर्स फैमिली ऑफ चेर, चंबा। चंबा से कहाँ से रिलेटेड है? चंबा से रिलेटेड है, राइट। दिस फैमिली वॉज ओल्ड नेटिव ऑफ गुलेर, और गुलेर से आए हैं शिफ्ट होके गुंजारू जो है, सेटल्ड एट बांदी। इट रिप्रेजेंट तरखन, तो तरखन कास्ट से है। ही वॉज फॉलोड बाय सन कुकू एंड ग्रैंडसन फोजू। तो ये जो है 2 नाम और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनसे रिलेटेड है ये सारे सारे पेंटर। तो गुंजारू भी कहाँ से है? चंबा पेंटिंग से है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन कन्फर्म है, बन जाता है। तो देखिए नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इसके बारे में अगर हम बात करें,
सारा पेंटिंग से रिलेटेड और हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड अगर हिमाचल में बात करें तो हिमाचल प्रदेश स्टेट हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स वीवर्स अपेक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है। और अगर हम इसमें बात करें हिम बुनकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और ये ज़्यादातर जो है एचएस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिम बुनकर केम इनटू बीइंग इन 1984, डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 1984 में ये एग्जिस्टेंस में आया। इसका जो ऑब्जेक्टिव था, प्रोवाइड अ फॉर्म, तो आर्टिशन जितने भी है हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम एज वेल एज प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में उन्हें ऐड किया गया। इसके लिए ये बनाया गया था। इस तरीके से एक कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड बनाई गई थी जिसमें कि नियरली 253 प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी और आर्टिशियन क्राफ्ट्समैन वीवर्स स्प्रेड अक्रॉस द स्टेट मोस्टली सिचुएटेड इन द रूरल एरिया, उनको इसमें ऐड किया गया था। एज मेनी एज 89 ऑफ दीज प्राइमरी सोसाइटीज आर ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज्ड बाय द वुमेन्स और वुमेन सॉरी। द फील्ड ऑफ हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट इन हिमाचल प्रदेश इज़ क्वाइट वास्ट, तो इसलिए इसके बारे में एक सोसाइटी तैयार की गई थी। और हिम बुनकर जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किससे है रिलेटेड, सारी की सारी जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है हिमाचल प्रदेश का है। जैसे कि इसमें अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें बुनकर में, जैसे वुलन, अंगोरा और पश्मीना और मफलर, स्टॉल्स, जैकेट, इस तरीके की चीज़ें बनाई जाती है। और चंबा हैंकर चिप्स है, चंबा रुमाल की बात करें, जूट आइटम्स है, पॉटरी है, वुडन क्राफ्ट है, बहुत सारी क्राफ्ट से रिलेटेड चीज़ें इसमें बनाई जाती है। इसीलिए ये जो हिम बुनकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1984 में एग्जिस्टेंस में है, इसीलिए मैंने यहाँ पर पीपीटी में इसको भी ऐड कर लिया है। राइट, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आपको ये लेक्चर कैसा लगा? बहुत ज़्यादा ब्रीफ में हमने ये लेक्चर दिया है। और इसके बाद जो है आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर में जो पेंटिंग वाला जो सीरीज़ है, पेंटिंग वाला जो लेक्चर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको ब्लोग्राम में भी इतना डेप्थ में नहीं मिलेगा। हमने ये बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट करके इसको बनाया है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलें और जिसने सब्सक्राइब किया है हिट द बेल आइकन, ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर की जो नोटिफिकेशन है टाइम टू टाइम मिलती रहे। और हमारी जो है करंट अफेयर सीरीज़ भी चल रही है, आप करंट अफेयर भी देख सकते हैं। डेली के जो है 5 क्वेश्चंस प्लस हिमाचल प्रदेश से जो भी करंट होता है उसका भी क्वेश्चन हम इंक्लूड करते चल रहे हैं। लास्ट मंथ के लास्ट में जो है हम उसको बिल्कुल कंबाइन कर लेंगे। साथ ही साथ अगर कोई भी करंट अफेयर हमारा छूटा है तो उसको उसमें इंक्लूड करते चलेंगे। बेस्ट 300 MCQ उसको बना देंगे ताकि आपकी तैयारियों में कोई भी कमी ना रहे। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू।